मकर राशि वालों, मित्रों 6 जून का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही अद्भुत समय है, क्योंकि यहाँ से आपके लिए एक गोल्डन टाइम शुरू होगा, गोल्डन पीरियड शुरू होगा। क्योंकि इस समय एक अच्छी स्थिति बनेगी जो आपके लिए कहीं ना कहीं ऐसा प्रभाव देगा जो आपके रुके कार्यों में गति, सफलता और उन्नति देने जा रहा है। लेकिन कुछ बातों का ध्यान भी आपको रखना होगा, क्योंकि ये आपके छठे भाव में रहेंगे बुध। लेकिन अच्छी बात यह है कि बुध देव गुरु बृहस्पति के साथ रहेंगे। अब ये दोनों जब एक साथ रहते हैं तो बहुत शुभ प्रभाव देते हैं, बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ता है और आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनती है। तो हमेशा आपको जानकारी, नवीन जानकारी हम देते रहते हैं, इसलिए तो कहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिएगा। यदि आपको अपना कुंडली दिखाना हो, हस्तरेखा दिखाना हो, तो किसी तरह का भी कोई प्रश्न पूछना हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, मेल कर सकते हैं। अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम और कोई एक लाइन का प्रश्न, आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस समय आपके छठे भाव में इन ग्रहों का आना और ख़ास करके अच्छी बात यह है कि देव गुरु बृहस्पति के साथ आना ये बहुत अच्छा है। लेकिन छठे भाव में आना कुछ मामलों में आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन गुरु के साथ आना ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो इससे आपको क्या फल मिलेगा, किन बातों का ध्यान रखना है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले तो ये आपको बता दें कि इस समय जो ये एक दूसरे के साथ रहेंगे, इससे बहुत अच्छा योग का निर्माण होगा, जिसे कह सकते हैं कि ये आपके उन्नति का कारण बनेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इस समय आपने जो भी कर्ज लिए हैं, क्योंकि इंसान अपने कमी को पूरा करने के लिए, ज़रूरत को पूरा करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो इंसान कर्ज लेता ही है। तो यदि आपने कर्ज लिया है तो यहाँ से आपको बता दें कि उन कर्जों से मुक्ति आपको मिल जाएगा और आपको कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि एक धन का आगमन जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। इनकम आपका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ से आपके इनकम बढ़ेंगे और साथ ही साथ आपके इनकम का कई ऐसे साधन जो एक्स्ट्रा आपको दे सकता है। जैसे आप जहाँ से इनकम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो उसी बिजनेस में कुछ और आपको काम सौंपा जा सकता है। नया आपको इस समय काम मिल सकता है और आपके बिजनेस में बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, जहां आप इस समय ज़्यादा से ज़्यादा इनकम कर पाएंगे और ओवर टाइम, आपको कह सकते हैं अपने ही कार्य में आप ओवर टाइम करेंगे और पैसे आप ज़्यादा इकट्ठा कर पाएंगे, ज़्यादा पैसे बना पाएंगे, बैंक बैलेंस कर पाएंगे। और ऐसे में आपके पास जब पैसे ज़्यादा होंगे तो निश्चित रूप से कर्ज से आप मुक्त हो जाएंगे। कुछ पैसे आप कर्ज को चुकाने में, ऋण को चुकाने में भी आप इस समय सफल होंगे। इसलिए कह सकते हैं कि ये आपका जो समय है बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही बेहतर है। अब यहाँ आपको बता दें कि ये आपको जो बिजनेस है, आपका व्यापार है, कारोबार है, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप दूर दराज के क्षेत्र में, यदि आपका कोई व्यापार हो, कोई बिजनेस हो, तो वहाँ ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। वहाँ आपके कार्य ज़्यादा बनते हैं, ज़्यादा सफलता आपको मिलता है और उन्नति आपको प्राप्त होता है। कार्य में सफलता प्राप्ति के लिए आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कुछ भी अच्छा करते हैं तो वहाँ कुछ विशेष आपको फल मिलता है, धन ज़्यादा प्राप्त होता है, बिजनेस आपका ज़्यादा चलता है और आपके जॉब के लिए भी ये समय जो है वो अच्छा है। लेकिन आप अपने जन्म स्थान से दूर जाकर कुछ भी अच्छा कर सकते हैं। अपने जन्म स्थान से दूर जाकर, चाहे वो नया शहर हो, या अलग शहर हो, अलग राज्य हो, या फिर कहीं भी आप दूसरे जगह जाकर कुछ विशेष कार्य कर सकते हैं। वहाँ आपको सफलता ज़्यादा इस समय प्राप्त होगा और साथ ही साथ इस समय कहीं ना कहीं आपके नए लोगों के साथ संपर्क बन सकता है। नए लोगों के साथ संपर्क बनना, नए मित्र बनना, साथ ही साथ प्रेम संबंध में जाना, नए प्रेम प्रसंग की शुरुआत होना, ये सब आपके एक कह सकते हैं कि आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि छठे और 9 भाव के स्वामी हैं बुध की एंट्री हो जाएगी आपके छठे भाव में, जो खुद छठे भाव के स्वामी हैं। और यहाँ बुध की एंट्री का मतलब है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर काम करेगा, जहाँ से आपके एक बेहतर समय की शुरुआत कह सकते हैं, गोल्डन टाइम। क्योंकि आपके शिक्षा में भी यहाँ लाभ मिलेगा, शिक्षा में अच्छे रिजल्ट मिल सकता है, शिक्षा में किसी का साथ मिल सकता है, चाहे वो टीचर हो, शिक्षक हो, चाहे वो आपके
सीनियर मित्र हो, सीनियर स्टूडेंट हो, उनका साथ मिल सकता है, जिससे उच्च शिक्षा में आपको खूब सफलता प्राप्त होगा। इस समय कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी आप दे रहे हैं तो खूब मेहनत करें, क्योंकि ये आपका अच्छा समय चल रहा है। यदि आप ऐसे समय का प्रयोग और उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलता है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय जो है वो आपके लिए काफ़ी शानदार है, काफ़ी अनुकूल और बेहतर साबित होने वाला है। आगे आपको बता दें कि देखिए, सबसे अच्छी बात इस समय केवल एक ही नहीं है, बहुत हैं। यहाँ आप यदि किसी बड़े परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे कि आपका कोई किसी से अनबन चल रहा हो, झगड़े चल रहे हों, किसी तरह का कोई विवाद चल रहा हो, वहाँ से भी आप बाहर निकल पाएंगे। यानी समस्या जो आपका चल रहा है उससे भी उसमें समाधान आपको मिल सकता है, इतना अच्छा समय है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि आपका अच्छा समय है। इस समय सुधार और अनुकूलता देखने को मिलेगा। अब आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि इस समय एक बेहतर और बदलाव का समय रहेगा। आगे आपको बता दें कि इस स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, ये बात आप नोट कर लें, क्योंकि स्वास्थ्य को लेकर ये जो समय रहने वाला है अच्छा नहीं रहेगा। ऐसे में आप यदि लापरवाही कर रहे हैं या कोई भी ऐसे कार्य कर रहे हैं जिसमें आपको चोट लग सकता है, वाहन चला रहे हैं, बहुत ज़्यादा रफ्तार में चला रहे हैं, तेज़ चला रहे हैं, या कोई ऐसे इंसान जिससे आप झगड़े कर लिए हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं, उसके बाद भी अब जो है वो और ज़्यादा आप उसको बोलेंगे तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। यानी आपको बहुत ही विवेकपूर्ण कार्य करना चाहिए, समझदारी से कार्य करना चाहिए, जिससे कि किसी तरह की कोई बड़ी परेशानी उत्पन्न इस समय आपके ऊपर ना हो। वहीं इस समय आपको बता दें कि आप इस समय यात्रा भी करेंगे, और कुछ यात्रा आपके बहुत ही ख़राब, बेकार और फिजूल खर्ची का यात्रा कराए होगा, जहां से आप यात्रा भी करेंगे लेकिन कोई उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। इसलिए जो भी यात्रा करें शुभ समय देखकर यात्रा करें, जैसा हम आपको अक्सर बता देते हैं। तो ऐसे शुभ समय को देखकर यात्रा करें, वरना ज़्यादातर यात्रा आपका मतलब बेकार का भ्रमण कह सकते हैं। जब आप मित्रों के साथ घूमते हैं फिरते हैं तो वो तो भ्रमण होता है, लेकिन उससे कुछ रिजल्ट आपको नहीं मिलता है। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा दूरी तय कर लेते हैं, लेकिन तब भी आपका काम नहीं बनता, तो कुछ ऐसी स्थिति भी रहेगी। बाकी जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनेस के लिए अच्छा समय है, संतान को लेकर भी आपका बहुत ही कोई अच्छी सूचना मिलेगी, अच्छा काम बन जाए। जीवन साथी के लिए भी बहुत अच्छा समय है। साथ धर्म कर्म के कार्य इस समय आप खूब करेंगे, यानी इस समय आप धार्मिक प्रवृत्ति, धार्मिक विचार के भी होंगे, और कुछ यात्राएं भी धार्मिक यात्रा करेंगे जो आसपास ही होगा। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। आपके इस यात्रा से लाभ मिलेगा। कुछ यात्राएं आपके ख़राब होंगे, लेकिन कुछ यात्राएं, धार्मिक यात्राएं आपको बहुत ज़्यादा कष्ट भी दे सकता है, लेकिन सुकून भी देगा, क्योंकि आप बहुत समय बाद किसी नए स्थान पर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि ऐसी स्थिति रहेगी तो आपको पहले से तैयार रहना है, आपको हमने पहले ही बता दिया है। तो जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय। अब एक बात और, आपको क्या इस समय चाहिए कि एक चीज़ करना ज़रूर, कि आप इस समय यदि किसी शादीशुदा महिला को चूड़ी दान करते हैं, या किसी भी देवी मंदिर में चूड़ी माता को चढ़ाते हैं, तो इससे लाभ मिलता है। ऐसा करना आपके बुद्धि को अच्छा करता है, तो ये ज़रूर करें। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।